जी स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जनरेशंस के ऊपर। आज हम कंप्यूटर की जनरेशंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। कि आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर पता नहीं इसके अंदर क्लियर आ रहा है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं पढ़ाते हुए देखता हूँ कि अक्सर जो है ना वीडियोस के अंदर जो है ना वो नहीं आ पाता कुछ फॉर्मेट, तो वो बाद में नजर आ जाता होता है। तो इस चीज़ पे आप वो ना क्या करें। देखें कंप्यूटर के अंदर टोटल जो जनरेशंस हैं अच्छा मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो में है बेसिकली रिटर्न वाइज पढ़ाता हूँ, लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर डाटा समझाता हूँ और एमसीक्यूज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो सिर्फ डिस्कस होते हैं टिप्स एंड ट्रिक के साथ। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंप्यूटर के अंदर टोटल कितनी जनरेशंस हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर टोटल 5 जनरेशंस होती हैं, ठीक है। उन 5 जनरेशंस के आपको एक तो नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस क्या है और वो किस लिए बनाए गए थे, किस साल बनाए गए थे, किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है कब कब इनकी जरूरत पड़ी, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली जो जनरेशन आती है जिसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप लोग देखते हैं कि आपके पास क्या आया। फर्स्ट जनरेशन के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं पहली जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब को। किसको इस्तेमाल करते हैं? वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। वैक्यूम ट्यूब आपने कब बनाई? 1940 से 1956 का जो है ये दौर रहा था वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब के अंदर ही जो है आपने इस्तेमाल किए थे, जिसमें इस्तेमाल हुआ था जो मैं ऑलरेडी कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, यूनिवेक, ठीक है, और इसके अलावा एनिक, ठीक है। ये जो है इस्तेमाल हुए थे और ये कंप्यूटर के अंदर जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ये 2 सिस्टम जो है ये इस्तेमाल हुए थे। कीप इन माइंड, और ये पूछा भी जाता है एमसीक्यूज, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब जो है वो बनाई किसने थी, ये भी एमसीक्यूज आता है। आपने याद रखना है हमेशा कि ये बनाया किसने था वैक्यूम ट्यूब को। इसको जो है बनाया था वैक्यूम ट्यूब को, बनाने वाले का नाम था ली, ठीक है, डी फॉरेस्ट जो है इस बंदे ने जो है इसको बनाया था, ठीक है। ये साइज के अंदर वैक्यूम ट्यूब जो है साइज में बहुत लार्ज थी, बड़ी थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब क्या था, साइज में ये बड़ी थी। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करती थी। मशीन लैंग्वेज का आपको पता है वो 0 और 1 को कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंप्यूटर जो बेस करता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कौन से थे, वो थे वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। उसके अंदर 2 सिस्टम इस्तेमाल हुए, यूनिक और एनिक। 1940 से 1956 का दौर रहा, बहुत बड़े थे साइज में, और उसके अंदर 0 और 1 लैंग्वेज को ही वो सिर्फ और सिर्फ समझ पाते थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन आ गई। अब इस सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास थे जो सेकंड जनरेशन इसी तरह से सेम हम यूज कर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए। क्या हुए थे? ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए सेकंड जनरेशन के अंदर। इसका जो दौर था 1956 से, इसी से 1940 1956 से 1963 तक का जो है इसका ड्यूरेशन रहा, ठीक है। इसके अंदर जो है आईबीएम इस्तेमाल हुआ। कौन कौन से आईबीएम थे ये याद रखना इंतहाई जरूरी है। 1620 भी था इसके अंदर, एक था 7094, ठीक है, और ये दोनों आईबीएम इस्तेमाल हुए इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक सीडीसी था 1604, ठीक है, और एक 3600, ये 2 इसके अंदर, ये 2 और 2 4, और इसके अंदर यूनिवेक भी था, ठीक है। कौन सा था? 1108 वाला, ठीक है। ये तमाम पीसेस जो हैं ये ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल हुए थे, ठीक है। इन ट्रांजिस्टर कंप्यूटर के अंदर जो है ये डिस्क्रीट होता था। इसका मतलब ये था कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे ये क्या करते थे, विच यूज डिस्क्रीट ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब विच जनरेटेड द हीट एंड बल्क, ठीक है। ट्रांजिस्टर को जो बनाया था वो किसने बनाया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। 1947 के अंदर डेवलप किया गया जब पाकिस्तान आजाद हुआ। वेल्टर किसने बनाया था? वेल्टन ब्रैटिन ने बनाया था इसको, ब्रिटेन ने बनाया था, ठीक है। एक और बंदा भी था, उसका नाम था जॉन बर्डोडॉन एंड विलियम शोकिले। ये पूछा भी जाता है कि इन लोगों ने जो है ये बनाया था ट्रांजिस्टर्स को, ठीक है। ये जो है बनाए गए थे। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो फिर थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास आ जाती है। फर्स्ट जनरेशन हो गई, सेकंड जनरेशन भी होगी। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स थे और सेकंड जनरेशन के अंदर हमने ट्रांजिस्टर जो है वो इस्तेमाल किए। अब हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन के अंदर जो है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड जनरेशन को। थर्ड जनरेशन के अंदर हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किए आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। हमने क्या इस्तेमाल की? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो हमने इस्तेमाल किए, ठीक है। ये सिलिकॉन चिप जो है माइक्रो प्रोसेसर की उसके साथ इस्तेमाल होते थे, ठीक है। यानी कि इसमें हमने इंटीग्रेटेड आईसी को जो है इस्तेमाल किया। इसमें एक होता था हमारे पास आईबीएम, ठीक है, 360 और एक 370, ये 2 हमने इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए थे। इसमें आपने ये याद रखना है कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसको ये डिक्रीज कर देता था साइज को, ठीक है। आईसी जो है वो साइज को डिक्रीज करती थी, ठीक है, कम कर देती थी, और ये स्पीड को क्या कर देती थी? इंक्रीज कर देती थी। इसको लगाने का सिस्टम के अंदर मेन मकसद था जो आपकी आईसी थी ये साइज को डिक्रीज कर देती थी और स्पीड इंक्रीज कर देती थी, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम और जेयू वास्ते वो भी इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, ठीक है। इसी दौर के अंदर जो है वो कंप्यूटर कीबोर्ड भी इस्तेमाल हुआ था, ये भी याद रखना आपने। जेयूआई और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, उसके बाद कीबोर्ड भी इसी दौर के अंदर इस्तेमाल हुआ था। ये पूछा भी गया था इंटरव्यू के अंदर सवाल, ठीक है।
इसके अलावा इसमें कोई खास और चीज़ नहीं है डिस्कशन करने वाली, जो मैं आपको बताऊं वो फिर काफ़ी लेंथी हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, वो कंप्यूटर्स थे जो क्या करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप कर, इसको एमर्ज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसके अलावा कोई इसमें खास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बस ये याद रखना है कि थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और उसमें IBM 370 थे, ये साइज में डिक्रीज, ये साइज को कम करती थी और स्पीड को इंक्रीज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था फोर्थ जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया आपके पास? माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर जो है वो क्या थे? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये आपने याद रखना है, ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। और ये पूछता है फोर्थ जनरेशन में क्या आया, ये माइक्रो प्रोसेसर आपने इस्तेमाल किया और इसके अंदर एक BMPC था, वो इस्तेमाल हुआ एप्पल का, ठीक है, मैग्नेटोश। ये आपने याद रखना है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के अंदर। इसका सॉरी, हमने थर्ड जनरेशन का टेन्योर लिखना मैं भूल गया, ये 1964 से 1971 तक रहा। और फोर्थ जनरेशन का जो टेन्योर था हमारे पास वो था 1971 से 1980 तक जो है ये दौर रहा था इसका, ठीक है। इसके अंदर हमने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किए। लैन और वैन का जो इस्तेमाल था ना, लैन और वैन का इस्तेमाल जो था वो भी फोर्थ जनरेशन से ही स्टार्ट हुआ था। कीप इन माइंड ऑलवेज, जो फर्स्ट माइक्रो हमारे पास इंटेल आता है ना माइक्रो प्रोसेसर का, वो था, ये MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, इंटेल 404। ये आपसे पूछता भी है और ये भी पूछता है कि लैन और वैन का इस्तेमाल आपने फोर्थ जनरेशन से ही इस्तेमाल किया। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे ना, उनका बड़ा फायदा ये था कि वो माइक्रोसॉफ्ट को और इसको ये कम्युनिटी जो है वो आसानी से जान लेते थे, CPU को, ठीक है। ये था इसमें MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यही है जो मैंने आपके साथ जो राइटिंग में लिख दी है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जो हमारे पास लास्ट है वो था फिफ्थ वाला, क्या था? फिफ्थ जनरेशन। अब इस फिफ्थ जनरेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो टाइम है 1980 से ऑनवर्ड्स अभी तक भी ये चले आ रहे हैं। कौन कुछ से इसमें आपके पास है? अल्ट्रा लार्ज स्केल, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये अभी तक भी आपके पास चले आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, यानी कि AI टेक्नोलॉजी इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। और इसके अंदर पैरेलल प्रोसेसर जो है, पैरेलल प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर डिवाइस प्रोसेसिंग ये इस्तेमाल हुई है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह आपके पास कोर i5 है और इसके अलावा कोर i7, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये जो है स्टिल अभी तक जो है ये डेवलप हो रही है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ठीक हो गया। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है वो हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। AI ये जो फिफ्थ जनरेशन है ये बेसिकली AI और पैरेलल जनरेशन पे ही मुहित है, जिसमें AI एक और जो है ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें आप देखते हैं कि इंसान जिसमें सोचता है AI हाई लेवल्स लाइक जैसा कि C++ हो गया, जावा हो गया, net.c हो गया, ये सारे के सारे जो है ना ये फिफ्थ जनरेशन है, याद रखिएगा। ये सारे क्या हैं? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के जो है ये इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है MCQs के हवाले से जो मोस्ट रिपीटेड है। इसके अलावा एक भी MCQ जनरेशन सेट के नहीं आएगा। देखें जनरेशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर टोटल कितने जनरेशन है, ठीक है। एक बात, टोटल 5 जनरेशन हैं, 1 MCQ तैयार, फर्स्ट जनरेशन और उसका टेन्योर। पहला कब आया? 1940 में शुरू हुआ, कब तक गया? 1956 तक। अगला 56 से 1963 तक गया। ये दो तो आपको याद, 40 से स्टार्ट हुए, 56 एक आपने याद रखना, नेक्स्ट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1963 से 71 तक, इस तरह से आपने ये याद रखते जाना, ठीक है। हर बंदे की अपनी फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई, फिर यूनिवेक एनीवेक का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ली डिफ्रॉस्ट वैक्यूम ट्यूब बनाई, ये साइज में बहुत बड़े थे। इसका 1940 1956 तक दौर रहा। इसके अंदर मशीन इस्तेमाल हुई, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गई जिसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुए, ठीक है। 1947 में विल्टर विलियम, जॉन बर्टन विलियम शुक्ल ने इसको बनाया। IBM 620 7094 CDC 164 और 3600 यूनिवेक 1100 ये इस्तेमाल हुआ। 1956 से 1963 तक दौर रहा, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर आपके पास IC इस्तेमाल हुए, साइज में बहुत बड़े थे, स्पीड ये साइज को डिक्रीज कर दिया, स्पीड इंक्रीज कर दी। GUI OS में इस्तेमाल हुए। IBM 360 370 इस्तेमाल हुआ। थर्ड जनरेशन था 1964 से 1971 तक रहा, ठीक है। उसके बाद 1971 से 1980 तक जो है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आ गए। फोर्थ आ गए, माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ, वैलिड के लैन वैन का इस्तेमाल हुआ, इंटेल 404 इस्तेमाल हुआ इसके अंदर। फिर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर 1980 से ऑनवर्ड इस्तेमाल हुए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुए। और उसके बाद दो चीज़ इसमें AI था और पैरेलल प्रोसेसिंग थे, जिसमें कोर i5 कोर i7 है और ये C+ जावा जो है ये सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इंशाल्लाह टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स,